इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार और स्टार हेल्थ केयर यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। प्रचार का समय समाप्त होने के साथ ही पुलिस ने सांसद को समय की याद दिलाई। थाना प्रभारी विनोद सांखला ने जब सांसद महंत बालकनाथ को समय समाप्त होने की याद दिलाई तो दोनों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस पर सांसद महंत बालकनाथ ने थाना प्रभारी पर विधायक के इशारों पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। सांसद बालकनाथ ने खुले रूप से बोला कि यह धारा 151 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मैं रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। ठीक है, कोई जनप्रतिनिधि क्या कहता है, लेकिन आपका काम है बैलेंस करना। ऐसे लोगों को ऊपर न्याय करने का काम थोड़ी आपका। सर मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस के साथ अगर ऐसे करेगा तो फिर हम कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहा था वो? जब मौके पे हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे जब इस तरीके की बातें कर सकता है, हाथ अगर ये पीछे बताओ ना, क्या सुन रहा हूँ ना, मैं भी तो बता रहा हूँ। बताओ ना सबके वो जब आप किसी को कहा तेरी बात है तो अपने बात को रखो। मैं कह रहा हूँ उसको बताओ ना, जनता को क्या किया गया। चलो ठीक है, आपको बता देंगे। बताओ ना आप जनता के सामने। अब यहाँ भीड़, ये कोरोना है, इसको आप इस तरीके से मत कराएं। अरे अच्छा यहाँ से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप भी 5 बजे आचार संहिता का पालन करें। हमने आचार संहिता का पूर्ण पालन किया है। अब आप सभा कर रहे हो, थोड़ा सा इधर से देख लीजिए। आप उसके बताओ ना किससे सभा कर रहे हैं। आप नहीं सर, गिरफ्तार की बात है, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं आचार संहिता का पालन। एक विधायक के कहने पर उसके आप तुमसे बने पड़े लोगों को पीट दो, आप ले जाके रातों रात। आप थोड़ी भाषा का संयमित करें। आप उस लड़के का मेडिकल कराओ। आप उसको लड़के का मेडिकल कराओ। आपकी सरकार हो तो मैं आपका भी दमखा नहीं। आप कानून के वक्त बनो, व्यक्ति के वक्त मत बनो। बिल्कुल कानून के ही वक्त है। आप उस लड़के का हालत देखो, बेचारा की आंख तक फोड़ रखी है आपने। वो तो लिख के देने के लिए तैयार नहीं, सुसाइड करने को तैयार हो रहा बेचारा वो। इसका खामियाजा आप सभी भुगतोगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एक लड़के को पकड़ के जो अभी कार्यक्रम के साथ है, हाँ उसको किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया उसको? मास्क से लगा रखा था फिर। मतलब ये कोई बहाना हुआ कानून का, ट्रैफिक रूल इस्तेमाल कर रखा है। देखो मास्क नहीं होते। अब बात है, हम तो देख रहे भाई यही बहाने चाहिए। किसी के मार्क्स नहीं है, किसी का धारा 151 में किसी को भी बंद कर दे। यही काम चाहिए आप सबको। आप थोड़ा बैलेंस करो, ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। सर हम तो बैलेंस नहीं करते, हमारा तो कानून का पालन करना है। हमको कोई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसको बैलेंस करो। कोई आदमी अगर मैं गलत करता हूँ, मैं गलत डिसीजन लेता हूँ तो आपका काम है कानून की पालना करवाना। मैं सर यही निवेदन करने आया हूँ। जिसकी भ्रष्ट हो रखी है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऐसे आप उनके निर्णयों पे सब चीजें करते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी विनोद सांखला का कहना है कि सांसद 5 बजे के बाद भी सभा करते हुए नजर आए, इसलिए उन्हें रोकना पड़ा। रोका तो खरी खोटी सुना दी। इस पर देखें क्या कहना है सांसद बालकनाथ का। पीछे सुबह बात की थी उनसे इस बात को कहा, और मैंने आज ही लेटर भी अपना दिया है कि मुझे बताया जाए कि भिवाड़ी एसपी के अंतर्गत जो जितने भी थाने आते हैं इसमें सभी थानों में 151 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस थाने में मामले दर्ज हुए। अभी मैंने यहाँ पर एसएचओ से भी बात की है। ये तो इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, और 151 में क्या हक है इनको किसी को पीटने का। अगर आपको उसने इतना ही अपराध किया है तो आप कोर्ट से उसका रिमांड लो, रिमांड लेने के बाद उसको पीटो। हम उसका मेडिकल करवाएंगे, उसको मेडिकल करवा के देखेंगे कि उसमें कितना उसको नुकसान पहुंचा उसके बॉडी को। उसकी आंखें फोड़ी है इन्होंने, उसके लात घुसों से पिटाई की है। ऐसा क्या अपराध किया उसने? हाँ जी, आपने मंदिर में एक शब्द कहा था, हम इस तरह के आदमी को छोड़ भर देंगे। किस तरह के छोड़ का मतलब होता है कि जो समाज को बांटने का काम करता है, जो इस प्रकार से काम करता है कि उसका यही उसका अर्थ है कि उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से कानून की पालना होती है। इस पर हमारे संवाददाता ने थाना प्रभारी से भी बात की, तो देखिए क्या कहा उन्होंने।
सर कल आपके बीच में थोड़ी बहस हुई थी सांसद आपके बीच में, क्या मामला है सर? कल प्रशासन द्वारा और सीओ साहब द्वारा सूचित किया गया था कि सांसद महोदय भैरवनाथ जी के मंदिर पर कोई सभा कर रहे हैं। आचार संहिता 5 बजे चुनाव की खत्म हो गई थी कि चुनाव प्रचार नहीं कर सकते आप, तो उसके बावजूद उनके द्वारा सभा आयोजित की जा रही थी। इसको लेकर के पहले हमने 2 हेड कांस्टेबल्स भेजे, तो उन्होंने उनको समझाइश की, लेकिन वो फिर भी सभा कर रहे थे। तत्पश्चात सीओ साहब के निर्देशों पे मैं खुद वहाँ मौके पर गया। माननीय सांसद महोदय को मेरे द्वारा निवेदन किया गया, लेकिन वो उस बात को न सुन करके 3 दिन पहले कोई किसी को 151 गिरफ्तार किया था, तो उसकी बात को लेकर गए थे कि आप सांसद के विधायक महोदय के चमचे हैं, विधायक महोदय के इशारे पर कार्य करते। हमने माननीय सांसद महोदय को बताया कि हम किसी के इशारे पर काम नहीं करते, हम कानून के तहत काम करते और जो भी कानून सम्मत होता है करते हैं। इसी बात की थी, बाकी और कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। वहीं दूसरी ओर सांसद बालकनाथ ने विधायक बलजीत के खिलाफ खुलकर बोला कि वह जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं और अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो काला पानी दिखा दूंगा। देखिए क्या कहना है अलवर सांसद महंत बालकनाथ का। तो विधायक जी उसको बुरी तरह से बोलते और ऐसा सुनने में मुझे आया है, उन्होंने मुझे बताया खुद, उनको बोलते हैं कि तेरे को काला पानी दिखा दूंगा अगर तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो। ये कौन सी सभ्यता है, कौन सा तरीका है? ये बहरोड है, हमारा देश भारत है, राजस्थान है, इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह की दबंगता दिखाना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, वोट डालकर, और वोट हम पर्दे में डालते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था सरकार ने, ये संविधान ने हमको दी है कि अपनी स्वेच्छा से हम जिसको चाहे वोट दें। आप अपनी कार्यशैली बताओ, आप अपना विकास बताओ, आप अपने विकास की बात करो, मैं आपको जनता को क्या दे सकता हूँ वो बात करो। लेकिन आप डरा धमका कर इस प्रकार से, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी उसके बाद में उस लड़के को 151 में उठवा लिया। रात को उसको बुरी तरह से पीटा गया, आप उसके घर पे जाके उसकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसको बुरी तरह से पीटा गया, उसको मानसिक रूप से परेशान किया गया, चारों तरफ से दबाव बनाया गया कि तू इसके ऊपर कोई कार्रवाई मत करना, तू भी जो है कि इनकी बातों को मान लो। इस तरह से कैसे चलेगा? और समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी उठना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप अन्याय सहन करेंगे तो जिस प्रकार से पूर्व में गुलामी के समय को याद करो, आज स्वतंत्र भारत है, जागरूक भारत है, इस भाव से आप अच्छाई का समर्थन करो, बुराई के सामने खड़े होकर बुराई को ख़त्म करो। यही मैं बात कहना चाहता हूँ, उसी भाव से मैं आया था। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के चाहे SDM हो चाहे थाना अधीक्षक हो, इन सब ने जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये केवल और केवल व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं, ये अपने कानून की भक्ति नहीं कर रहे। ये कानून की व्यवस्था को, कानून की पालना के लिए काम नहीं कर रहे, ये खाली व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम भी इनको देखना पड़ेगा। ये भारत की जनता इन सबको परिणाम देगी। आपने कल के परिणाम भी देखे हैं कि किस प्रकार से परिणाम पूरे राजस्थान भर में आए हैं। जिला की पंचायत समितियों के परिणाम देखे हैं आपने, जिला की हमारी जो कि जिला परिषद के परिणाम देखे हैं। इन सब के परिणाम आप सबके सामने हैं। उसी प्रकार से बहरोड का परिणाम भी आएगा। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते, और मैं इस बहरोड का निवासी होने के नाते पूर्ण रूप से जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम अपना बोर्ड बनाकर और पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बोर्ड को, आने वाला जो 5 वर्ष का बोर्ड होगा वो पिछले पूरे 5 वर्षों के, पूरे आज़ादी के बाद से अब तक के लेके कार्यकालों से सबसे बेहतर कार्यकाल इस आगामी 5 वर्ष का बोर्ड होगा। और बहरोड के विकास को आगे लेके जाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि कल नगरपालिका चुनाव के मतदान का दिन है। इस पर हमारी टीम ने थाना प्रभारी से बात की और जाना कि क्या व्यवस्था होगी प्रशासन की और किस तरह से होंगे बूथों पर इंतजाम। देखिए इस पर क्या कहना है थाना अधिकारी विनोद सांखला का। सर कल नगरपालिका का चुनाव है, उसके बारे में क्या पुलिस प्रशासन ने क्या जब्त कर रखा है? देखिए, कल नगर पालिका का चुनाव है, इसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। हमारे SP साहब, एडिशनल SP साहब, CO साहब लगातार इस बारे में हमको चर्चा कर रहे हैं और वो पूरी इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई सस्पेक्ट गतिविधि नहीं हो पाए। इसको लेकर हमने प्रत्येक बूथ को चेक कर लिया, प्रत्येक बूथ पे समस्त जो भी व्यवस्था है वो हमने इंश्योर कर ली और साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जाब्ता उपलब्ध करा दिया है। कुछ बूथ सेंसिटिव हैं, कुछ क्रिटिकल है, उनको उसके अनुसार अधिक जाब्ता लगाए और हम पूरी कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण मतदान होगा।
देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।